नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग ग्रैमी अवार्ड 2024 पढ़ने जा रहे हैं। इसमें विनर कौन हैं इसके बारे में जानेंगे और आप लोगों को मैं पूरे कॉन्फिडेंस से बता रहा हूँ, जितने भी एग्जाम सामने आने वाले हैं उनमें यहाँ से क्वेश्चन बहुत खास बनेगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। रीजन ये है कि आपकी बार जीतने वाले जो विजेता लोग रहे हैं अपने इंडियन रहे हैं, 5 इंडियन को मिला है ना। तो इसलिए यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। इस वीडियो को कई बार आप देखें और कोशिश करें कि चीज़ें याद हो जाए, एकदम रट जाए आपको, है ना। तो हमें एक बात को समझना है कि ग्रैमी अवार्ड को सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना है, ग्रामोफोन अवार्ड भी कहा जाता है, ठीक है। ये जो 2024 में दिया गया है, इसको क्या, हर ग्रैमी अवार्ड को ग्रामोफोन अवार्ड भी कहा जाता है। और क्योंकि इसमें दिया क्या जाता है, इसमें ध्यान रखना कि इसमें एक गोल्डन कलर का ना ग्रामोफोन दिया जाता है, ठीक है। गोल्डन कलर का ग्रामोफोन दिया जाता है, गोल्डन ग्रामोफोन, ग्रामोफोन आप कह सकते हैं, गोल्डन ग्रामोफोन जो दिया जाता है, ठीक है। गोल्डन ग्रामोफोन दिया जाता है, ये बात ध्यान रखने की है। इसके अलावा हमें ध्यान रखना है कि जो 2024 वाला हुआ है ये ग्रैमी अवार्ड, ये चौथा संस्करण था, यानी कि एडिशन चौथा था। तो ये 66वां एडिशन है। इसके बाद समझना है इसका आयोजन जो किया गया ना, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, इसका आयोजन लॉस एंजलिस में किया गया है। लॉस एंजलिस अमेरिका में पड़ने वाला एक शहर है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। और लॉस एंजलिस को बॉलीवुड सिटी, हॉलीवुड सिटी भी कहा जाता है, हॉलीवुड का शहर भी कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि हॉलीवुड की जो फिल्में बनती हैं ज़्यादातर, जैसे इंडिया में आप लोगों ने सुना होगा जो फिल्में बनती है, बनाने वाले लोग कहाँ रहते हैं, मुंबई में, अक्सर उधर ही बनाते हैं। कहीं और भी कई जगहों पर जाकर बनाते हैं। वैसे ही लॉस एंजलिस जगह ऐसी जगह है अमेरिका की जिसे हॉलीवुड नगर कहा जाता है या हॉलीवुड शहर भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा गया है। एक बात और समझना है, ये जो ग्रैमी अवार्ड है ना, ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात समझना है। अब जो इस बार दिया गया है वो 66वां एडिशन रहा है। आयोजन कहाँ हुआ? लॉस एंजलिस अमेरिका में। अमेरिका की जो राजधानी है वो वाशिंगटन डीसी है। ये भी ध्यान रखना थोड़ा, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है आपसे कभी कि अमेरिका की राजधानी क्या है। तो वाशिंगटन डीसी है। डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। डिस्ट्रिक्ट का मतलब जिला, है ना, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ठीक है। ये जो वाशिंगटन डीसी है ना, ये किस नदी के किनारे पर बसा है अगर आपसे पूछ लिया जाए तो उस नदी का नाम है पोटोमेक नदी। यहाँ पर ध्यान रखना है कि उस नदी का नाम है पोटोमेक नदी, ठीक है। क्या नाम है? पोटोमेक नदी। अब इसके बाद हमें समझना है कि जो विजेता रहे हैं, विजेता कौन कौन से रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये समझना है कि इसमें एक जो सर्वश्रेष्ठ वैश्विक एल्बम चुना गया है ना, सर्वश्रेष्ठ वैश्विक एल्बम, वो एल्बम, उस एल्बम का नाम है दिस मोमेंट। और हमारे लिए गर्व की बात है ये, वास्तव में हम इंडियंस के लिए ये फख्र की बात है, गर्व की बात है कि हमारे देश की एल्बम ने इस इतने बड़े अवार्ड को जीता है। तो जिस एल्बम ने जीता है उस एल्बम का नाम, जिस एल्बम ने जीता है उस एल्बम का नाम तो मैंने बता ही दिया आप लोगों को, दिस मोमेंट है। और सबसे बेहतरीन बात है कि अपने हिंदुस्तान के एल्बम ने जीता है। हमारे लिए गर्व की बात है। तो हम सभी हिंदुस्तानियों को इसलिए भी याद रखना चाहिए ये चीज़, क्योंकि ये हिंदुस्तान ने जीता है, ये बहुत बड़ा अवार्ड है, ठीक है। और अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। तो ये जो दिस मोमेंट एल्बम बनाया गया है, ये किस समूह के द्वारा बनाया गया है ये भी ध्यान रखना है। इंडिया का एक समूह है एल्बम बनाने वाला, उसका नाम है शक्ति समूह, ये ध्यान रखना है। उस समूह का नाम है, एक ग्रुप है, ग्रुप, उसका नाम है शक्ति। और ये जो शक्ति समूह है भारतीय संगीतकारों का एक फ्यूजन संगीत समूह है, इसी के द्वारा ये एल्बम बनाया गया है। पहली बात तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद और समझना है, ग्रैमी अवार्ड 2024 में जीतने वाले जो 5 भारतीय हैं उनका नाम याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो 5 भारतीय कौन कौन से हैं? सबसे पहली बात तो 5 भारतीय में एक नाम शंकर महादेवन का आएगा। ये बहुत ही बेहतरीन सिंगर हैं। इंडिया के बहुत ही बेहतरीन सिंगरों में एक अगर नाम लिया जाए तो शंकर महादेवन जी का नाम है। एक गाना तो इन्होंने गाया है कि ब्रेथलेस गाना है वो, मतलब कि गाना पूरा का पूरा गाना एक ही सांस में गाया है इन्होंने। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत मुश्किल काम है। अगर आप लोगों को देखना हो तो यूट्यूब पे सर्च करके आप वो गाना देख भी सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन सिंगर है शंकर महादेवन, जिन्होंने अपने देश का नाम रोशन किया है। इनको ये जो लोगों ने 5 के 5 लोगों को मेरी तरफ से तो
तहे दिल से इनको मैं नमन करूंगा कि इतना बड़ा अवार्ड जीत करके हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। अमेरिका जैसे देश में हमारे देश की कई एल्बम ने इतना बड़ा अवार्ड जीता है। ठीक है, तो एक बात ये समझना है कि शंकर महादेवन उसमें सिंगर हैं, ये गायक हैं, इन्होंने गाना गाया है। ठीक है, दूसरी बात समझना है जाकिर हुसैन को भी दिया गया है और जाकिर हुसैन तबला वादक हैं। क्वेश्चन आपसे सीधा पूछा जा सकता है जाकिर हुसैन का संबंध किस क्षेत्र से है या क्या बजाते हैं। ठीक है, तो उसमें आप तुरंत बताएंगे तबला बजाते हैं। ठीक है, ये तबला वादक हैं जाकिर हुसैन, बहुत ही बेहतरीन अपने इंडिया के हैं। ठीक है, और सारे पांच के पांचों अपने इंडिया के ही हैं। इसके बाद तीसरा नाम जो है वो सेल्वा गणेश विनायक राम, सेल्वा गणेश विनायक राम जी का है, सेल्वा गणेश विनायक राम। यहाँ ध्यान रखना, जो जाकिर हुसैन थे वो तो तबला वादक थे, ये जो सेल्वा गणेश विनायक राम है ये ताल वादक है, ताल वादक। ठीक है, यहाँ ध्यान रखने की बात है। और अगर ये सेल्वा हटा दें हम तो एक नाम और आ रहा है गणेश, यहाँ भी देखना गणेश, यहाँ भी गणेश। ठीक है, गणेश राजगोपालन। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ जानते हो, ताकि आपको जल्दी से याद हो जाए, एक बार में चीजें याद हो जाए। ठीक है, तो ये जो गणेश राजगोपालन है ये वायलिन बजाते हैं। ये क्या बजाते हैं? वायलिन, मतलब वायलिन वादक इनका लिखा रहेगा, बजाने वाला मतलब वादक का मतलब होता है बजाने वाला। ठीक है, तो वायलिन बजाते हैं गणेश राजगोपालन। और उसके बाद पांचवा नाम जो है, ये पांचवा नाम राकेश चौरसिया जी का है। राकेश चौरसिया के बारे में मैंने कई बार बताया है, कई वीडियो में बताया है और कई बार पेपर में पूछा भी जा चुका है। मेरे जो पुराने वीडियोज हैं अगर उनको आप देखो, कई वीडियोज पड़े हैं, उनको सारे वीडियोज अगर आप देख करके जाओ पेपर देने, मैं पक्की बात बता रहा हूँ, गारंटी के साथ बता रहा हूँ, आपको पीसीएस प्री में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। विशेष तौर पे काफ़ी क्वेश्चन वहाँ से डायरेक्ट फंस जाते हैं, तो उन सारे वीडियोज़ को अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा आपका। और दूसरी बात, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आप, क्योंकि चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो जितने भी वीडियोज मैं डालूंगा आपको नोटिफिकेशन के जरिए तुरंत मिल जाएगा। नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, तो उससे क्या होगा कि आपको मैं सभी केवल महत्वपूर्ण वीडियोज डालूंगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, थोड़े में काम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जरा देखना, चौथा जो पांचवा नाम है वो राकेश चौरसिया का है। ये बांसुरी वादक है। ठीक है, ये बांसुरी बजाते हैं। ठीक है, इसलिए इनको दिया गया है। तो पांच के पांचों नाम यहाँ पे हैं। और एक बात बता दूं, इस जो ये ग्रैमी अवार्ड है या फिर इसे ग्रामोफोन अवार्ड भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखने की बात है। तो ये अवार्ड 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। और जो पहली बार ये दिया गया था, पहली बार कब दिया गया था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बार, तो पहली बार जो दिया गया था ये 58 में नहीं बल्कि ये 59 में दिया गया था, 1959 में दिया गया था और 1958 में इसकी स्थापना हुई है। ध्यान रखने की बात यह है ना कि ये दिया कैसे जाता है, इसको थोड़ा सा मैं बता दूं आप लोगों को। जो 1958 में बना रहा होगा, बनी रही होगी एल्बम, जो बने होंगे उन्हीं एल्बम में से किसी एक एल्बम को 1959 में दिया गया था। ठीक है, ये हमेशा ऐसे ही होता है। जैसे अब ये जो एल्बम है दिस मोमेंट, ये जानते हैं आप, ये लगभग 2023 के जून में रिलीज किया गया था इसको। ये जो एल्बम आया था, मैंने बताया अभी आपको कि ये 2023 के जून में लगभग रिलीज हुआ था। ठीक है, इसके बाद हमें समझना है तो दिया कब गया इसको। अब देखो आप 2024 में दिया जा रहा है ना। तो जब एल्बम बन के रिलीज होता है उसके बाद उस पर कई सारे नॉमिनेट होते हैं, नॉमिनेशन के बाद उसको उसमें से एक को सिलेक्ट किया जाता है, तब दिया जाता है। तो इसमें क्या संभव है कि 24 में जितने बनेंगे उनको 24 में ही दे दिया जाए? नहीं, दिए संभव है। तो 23 में जो बने होंगे, समझ रहे हो आप, जो 23 में बने थे सारे के सारे, उसमें से एक को सिलेक्ट किया गया था। ठीक है, एक बार इस बात को समझना कि हम सभी लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है कि दिस मोमेंट अपने इंडिया का एल्बम है जिसने जीता है। थैंक यू दोस्तों, इसी के साथ मैं बात बंद कर रहा हूँ। जय हिंद।